करता रहता है यार। ठीक है भाई, ये सेल्फ असेसमेंट का असाइनमेंट है। बोर्ड में पहले जितने भी 14 चैप्टर्स हैं उन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर का आज का वीडियो है। वो एक टैगलाइन है, इसको लगा डाला तो लाइफ तो झिंगा लाला। अगर तुम्हें भी झिंगा लाला लाइफ करनी है तो ये कंसेप्ट छोटे छोटे प्लीज समझते रहना। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेज HCF ऑफ 39 एंड 91 इज इक्वल टू 3, तो एलसीएम क्या होगा। मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है कि क्वेश्चंस का आंसर निकालने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट है? कंसेप्ट में। तो जब भी दो नंबर और HCF और LCM का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता आता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है? 39 इंटू 91, LCM इंटू HCF, तो आंसर आएगा LCM इंटू 3 को यहां से कट करेंगे 13, इन दोनों को करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वो LCM होगा। कुछ बच्चे याद रखना, कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने में विश्वास रखते हैं, वो अंधविश्वासी हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे आंसर वही आना है। पिछले प्री बोर्ड नंबर 1 में एक वो क्वेश्चन था क्यूबाइड वाला, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू n नंबर ऑफ स्फेयर की वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्यूबाइड की वॉल्यूम निकाल रखी थी। कभी नहीं निकालते हैं, जब ये मल्टीप्लाई करने का आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं पहले फिर आंसर निकालते हैं। तो ये क्या है? कंसेप्ट नंबर 1 रियल नंबर का, जिसमें बोलता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 2, एक क्वेश्चन आया 17x इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे। वैसे क्वेश्चन है कि सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझनी है एक छोटी सी बात, ये एक खास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? x और y आपस में कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब भी इनको सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, अगर ध्यान से समझ लोगे, x के साथ क्या लिखा है? 17, y के पास आ गया। अगर किसी को कोफिशिएंट वाली भाषा समझ में ना आए तो ये उसके लिए बात है। जो x के साथ लिखा है वो y के पास आ गया, जो y के पास लिखा है वो x के पास आ गया। जब ऐसे केसेस होते हैं तो इस केस में इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 36x माइनस 36y इज इक्वल्स टू 108। 99% टाइम्स ऐसा होता है कि ये नंबर हमेशा ना किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। इन तीनों का जो HCF आ रहा है दैट इज 36, तो इसका आंसर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये पहली क्वेश्चन बनी। दूसरी क्वेश्चन क्या बनती है? अब इन दोनों को एक बार क्या करना होता है? माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 17 माइनस 19 माइनस 2x, माइनस 19 प्लस 17 माइनस 2y, 53 माइनस ये माइनस 2। कोई नहीं, इंसान गलती का पुतला है। तुमने नहीं करनी है लेकिन गलती, तुम नहीं हो वो पुतले। इन सब में -2 कॉमन है, आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो देखो जो क्वेश्चन था, अभी तो बताया था इंसान गलती का पुतला है। ठीक है, बात समझी? जो हमें MCQ आया था उसमें सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार सेक्शन बी में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में। तो ये दोनों इक्वेशन बना करके इसको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं 19 से, इसको 17 से। ठीक है, तो रिन डिटर्जेंट की ना एक ऐड आई थी, वो कहती थी जब वही सफेदी कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले। तुमने सुनी होगी शायद ऐड, वरना सर्च करके कर लेना। भाई जिंदगी आसान होनी चाहिए, ठीक है ना, मुश्किल तो मैथमेटिक्स भी होता है, तो इसलिए आसान जिंदगी जीनी है। चीट कोड सीखने हैं सारे। आज की क्लास सिर्फ चीट कोड्स के लिए, आंसर्स के लिए है ही नहीं। इसीलिए बोला आज के कि 75 क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं आज, 75 कंसेप्ट्स करा रहा हूं आज। ठीक है, कितने कंसेप्ट्स हो गए? 2। गिनते जाना। 5 के बाद ना वो जैसे आजकल वेब सीरीज में होता है ना, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, क्योंकि तुम्हारा इतना तो है नहीं कि तुम पूरी वीडियो एक बार में देख सकोगे।
तो इस सीरीज के एपिसोड बना देंगे, हर 5-6 क्वेश्चन के बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है, वो कह रहा है 293x² माइनस 293x, कह रहा है इसके जीरोस बताओ क्या होंगे। भाई जीरोस निकालने का सबसे कॉमन एक तरीका होता है कि आप इसमें हमेशा सबसे पहले क्या लेते हो, कॉमन लेते हो, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है, 293x, कॉमन लेने का बचेगा x माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो इससे x की वैल्यू आएगी 0, इसको इक्वल टू 0 रखोगे x की वैल्यू आएगी 1। ये इसके दो जीरोस हैं। याद रखना अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस आएंगे ही आएंगे, याद रहेगा हाँ, एटलीस्ट मतलब अभी आ जाएंगे ना, जब ये फैक्टर ऐसा आएगा तो ज्यादातर आते हैं। कितने हो गए क्वेश्चन, 3। अगला क्वेश्चन आया, एक पॉइंट है 3,4, शीट में एक कंसेप्ट है, मैं यहां पे आपको एक के साथ 2 फ्री दे रहा हूं, कैंटाबिल की सेल, बाय 1 गेट 2 फ्री। पहला क्वेश्चन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा। नहीं सुनने आए हैं आज, सिर्फ सुनेंगे ध्यान से। तुम्हारे ना सुनने या बोलने के चक्कर में वो बच्चे रह जाते हैं जिनको नहीं पता है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। एक्स से जो डिस्टेंस होता है वो होता है वाई वाला पॉइंट। पहली बात ये ऐसे लिखा जाता है, एक्स पहले वाला होता है, वाई बाद वाला होता है। अगर मैं कभी भी बोलूंगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो वाई का कोऑर्डिनेट यानी कि 4 यूनिट्स। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलूंगा तो 3 यूनिट्स यानी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लेना तो इसका फॉर्मूला वैसे होता है x² प्लस y² का अंडर रूट। और चीट कोड क्या है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, तो 3, 4 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। याद रहेगा, वेरी गुड, अगर याद रहेगा तो। कितने कंसेप्ट हो गए, 4 कंसेप्ट हो गए। 5वां कंसेप्ट आया, एक नंबर है p क्यूब q, एक नंबर है pq का होल स्क्वायर। हमें इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ध्यान से सुन लेना बात, ध्यान से। ये नंबर तो ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको पहले अपनी सही तरीके से लिखेंगे। इसको जब होल स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका आंसर ये आएगा। HCF क्या होता है, HCF होता है लोएस्ट, वो तो फुल फॉर्म है HCF की ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 6th क्लास में थोड़ी हो जो मैं तुम्हें HCF की फुल फॉर्म समझाने बैठूं। HCF नंबर का निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर किसकी, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की। इन दोनों के जो जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी सबसे छोटी पावर ले लेंगे। इसको भूलते हैं एक बारी, इसको यहीं लिख देते हैं इसके नीचे हैं। देखो दोनों में p कॉमन था, p की छोटी पावर कितनी है, तो ये p²। q कॉमन है, q की छोटी पावर कितनी है, 1, तो ये आंसर आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, HCF होता है छोटी पावर सिर्फ कॉमन की, LCM होता है बड़ी पावर सबकी, नॉट ओनली दी कॉमन फैक्टर, सबकी बड़ी पावर। P की बड़ी पावर कितनी है, Q की बड़ी पावर कितनी है, क्या कोई और नंबर है, नहीं है, तो यही आंसर है। ये इसका LCM है, यही इसका HCF है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले चैप्टर की थ्योरम है एक, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि आप हर एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स बना सकते हो, यानी एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हिंदी में समझ लो, आप कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर बोलो, 4, अगर 4 बोला तो मैं कह रहा हूं कि मैं 4 को ना इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। कोई और बोलो कॉम्पोजिट नंबर, 14 बोला भाई ने, तो इसको जो है मैं 2 × 7, यानी मैं 2 किन्हीं भी 2 या ज्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये क्या थ्योरम है, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। सीरीज 1 खत्म हो गई, अगला एपिसोड शुरू करेंगे अभी और।